खाटू श्याम जी कथा भाग 2। खाटू श्याम जी ने क्यों दिया था शीश दान। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना था खाटू श्याम जी का जन्म और उनका अद्भुत बाल्यकाल। अब इस भाग में सुनिए कैसे वे महाभारत युद्ध तक पहुँचे और श्री कृष्ण जी को शीश दान दिया। तो महाभारत का संग्राम हुआ था। तो कथा इस प्रकार से है। महाभारत के महासंग्राम प्रारंभ होने को था। कौरवों की ओर थी अपार और विशाल सेना, जबकि पांडवों के पास थी संख्या में कम लेकिन साहस और धर्म से भरी हुई सेना। संख्या में छोटे होते हुए भी उनके साथ था धर्म का बल, सत्य की शक्ति और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन। खाटू श्याम बाबा की प्रतिज्ञा। भीम के पोते और गदाधारी वीर घटोत्कच के पुत्र बालक बावरिक, जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है, वे भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहते थे। उनके पास भगवान शिव से प्राप्त 3 अमोघ बाण और माँ जगदम्बा का दिया हुआ धनुष था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जहाँ भी कोई पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा सुनी तो वह स्वयं खाटू श्याम बाबा के पास साधु के वेश में पहुँचे। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारे पास तो केवल 3 ही बाण हैं, क्या तुम सचमुच इस महायुद्ध को जिता सकते हो? खाटू श्याम बाबा मुस्कुराए और बोले, हे साधु, मेरे 3 बाण ही प्राप्त हैं। पहले बाण से मैं शत्रु को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे बाण से उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दूंगा और तीसरे बाण से उनका संहार कर दूंगा। पूरी पृथ्वी का युद्ध केवल इन 3 बाणों से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार शीश दान का दिया था हमारे खाटू श्याम ने। यह सुनकर कृष्ण भगवान गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बस तुम्हारी प्रतिज्ञा और शक्ति दोनों महान है, परंतु इस युद्ध में यदि तुम सम्मिलित हुए तो संतुलन बिगड़ा जाएगा। कौरव हो या पांडव, अंततः कोई भी पक्ष जीत नहीं पाएगा और यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, इसीलिए तुम्हारा युद्ध में रहना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण ने खाटू श्याम बाबा से दान मांगा। श्याम बाबा ने बिना किसी विलंब के अपने शीश श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दिया। दान और बलिदान का यह उदाहरण संसार में अद्वितीय है। श्याम बाबा खाटू श्याम के देवता। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, बस आज से तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में तुम्हें सहारे का सहारा कहलाओगे और खाटू धाम में तुम्हारा शीश स्थापित होगा। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, तुम्हारी कृपा से उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों, यही है खाटू श्याम बाबा का शीशदान प्रसंग। त्याग और बलिदान की यह गाथा हर युग में लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। अगले भाग में हम जानेंगे खाटू धाम की ऐसी महिमा जो बहुत कम लोग जानते हैं। उसके लिए हमारे चैनल दिव्या आरती को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भाग 3 आपसे छूट ना जाए। जय श्री श्याम, हरे का सहारा, श्याम हमारा। जय खाटू श्याम बाबा की जय। और कमेंट में जरूर खाटू श्याम जी लिखिएगा। जय खाटू श्याम की जय जय जय।